अपने अंतःकरण को राधा कृष्ण के चरण में रखकर 2 मिनट ध्यान से सुनो, 2 मिनट ध्यान से देखो। इस स्थान का नाम भांडीर वन है। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल के अंदर। जैसा कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, गोकुल धाम जो मथुरा के बिल्कुल पास में पड़ता है। गोकुल के अंदर श्री कृष्ण भगवान का बचपन बीता था। माखन चोरी वहीं से फेमस हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। तो आज हम जा रहे हैं राधा कृष्ण भांडीर वन का नाम सुना होगा, जहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा का विवाह हुआ था। तो चलिए भांडीर वन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। भांडीर वन मथुरा जिले के क्षेत्र में स्थित है, जो राधा कृष्ण के विवाह का साक्षी माना जाता है। स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह यही हुआ था। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा को स्वयं इस विवाह को पुरोहित माना जाता है। आप भांडीर वन में निम्नलिखित दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। राधा भांडीर बिहारी मंदिर। इस मंदिर में भगवान कृष्ण को राधा रानी के मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाया गया है। यह विग्रह काफ़ी अनोखा है, क्योंकि यह अकेला ऐसा विग्रह है जहाँ इस तरह का चित्रण किया गया है। वेणुकुंड। यहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया था। बरगद के पेड़। ऐसा कहा जाता कि राधा कृष्णा का विवाह समारोह इन विशाल बरगद के पेड़ों के नीचे हुआ था। बलराम जी का मंदिर परिसर के अंदर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का भी एक मंदिर है। भांडीर वन में राधा कृष्ण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। फागुन माह के दूज के अवसर पर यहाँ भव्य विवाह उत्सव मनाया जाता है। बोलिए राधा कृष्ण की जय श्री कृष्ण। चलिए, ये कथा तो मेरी मुँह जुबानी थी, मैंने सुना था और मेरा काफ़ी मन था इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी यही कथा मैं आपको इस पंडित को, जो इस मंदिर के अंदर विराजमान है, उसी पंडित की जुबानी आप लोगों को कथायित करवा पाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने अंतःकरण को राधा कृष्ण के चरण में रखकर 2 मिनट ध्यान से सुनो, 2 मिनट ध्यान से देखो। इस स्थान का नाम भांडीर वन है। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह सामने देखो। कन्हैया जी श्री जी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। दूसरी कथा सामने देखो। घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था। मूंज एक घास होती है, तो कृष्ण वाहन गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षस ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण वाहन ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते, अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा इस साइड में देखो। दाऊद ने प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा इस साइड में देखो। ये दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि तपस्या किया करते थे। कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पांचवी कथा, सामने चौक में कुआं है, बैलकूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सत्य युग में इस कूप का नाम है मत्स्य कूप।
जब मत्स्यवाहन अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवाहन का, सत्यवत राजा मत्स्यवाहन को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है। भांडीर वन जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। एक कूप गुप्त हो गया था तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को वेणुकूप भी कहते हैं। वेणु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्चासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाता है। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद हमें कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्मा का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं, इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण नाम का पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्त यहाँ बैठकर मठा छाछ प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडी कूप का स्नान कर लें और भांडी बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रिया का केंद्र होकर बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडी वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब वह भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यह दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। ये महात्मा गोपाल बाबा भांडी। तो अभी भाई हमने कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस वन की राधा रानी की कृपा की काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी हम ऊपर और यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। धन्य हो गए दर्शन करके। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई यात्रा है। और कृष्ण भगवान को कौन बच्चा नहीं जानता, बचपन से वो उनके दर्शन करते आ रहे हैं, चाहे वो टीवी के ज़रिए, चाहे वो पोस्टर्स के ज़रिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भांडीर वन मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ जाने के लिए आप सड़क या टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के भक्त हैं तो भांडीर वन आपके लिए ज़रूर घूमने लायक जगह है। तो ज़रूर फुर्सत में अपनी फैमिली के साथ निकलिए और दर्शन कीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और हाँ दोस्तों, जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो दिल से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अभी हमारी कुछ दिनों के लिए ब्रज यात्रा कंटिन्यू है, तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे ब्रज यात्रा पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।